1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कीजिए 7 दिन के लिए और पाइए 2 लाख का रिटर्न। यानी 1 लाख इन्वेस्ट करके 7 दिन में बन सकते हैं 3 लाख। अगर कोई आपसे ये कहे तो आपको क्या लगेगा? डेफिनेटली आप सोचोगे कि वो बंदा या तो झूठ बोल रहा है या स्कैम कर रहा है या मजाक कर रहा है। इनफैक्ट आपको लगेगा कि वो डेफिनेटली आपको बेवकूफ़ बना के आपसे 1 लाख रुपीज़ ठगना चाहता है। अगर आपकी वाइफ्स आके आपसे ये कहे तो आप सोचोगे कि पक्का बेवकूफ़ बन के आई है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कोई झूठ, कोई स्कैम, कोई फ्रॉड नहीं है बल्कि रियलिटी है, एक्चुअली आप 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करके विद इन अ वीक 10 डेज उसे 3 लाख में कन्वर्ट कर सकते हो, 2 लाख के रिटर्न कमा सकते हो। इनफैक्ट ऐसा लोगों ने किया है, अभी सितंबर मंथ में ही किया है। तो आप इस पर यकीन करोगे? अभी भी शायद आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, तो मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताऊंगी कि ये कैसे पॉसिबल है। अभी रिसेंट में एक आईपीओ आया था, कंपनी नेम वाज बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो आईपीओ। ठीक है, अब ये बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो आईपीओ में अप्लाई करने की डेट थी 1 से 5 सितंबर की। जो प्राइस बैंड था जिसमें ये आईपीओ आया था, पर स्टॉक का प्राइस था 92 रुपीज़ से 97। अगर जो लोग आईपीओ में अप्लाई करते हैं उन्हें पता होगा कि एक प्राइस बैंड में आता है। आप जब अप्लाई कर रहे हो आप 92 का भी पिक कर सकते हो, 97 का भी पिक कर सकते हो। सो अगर 97 का रेट पे भी आपने पिक करा, ये लिस्ट हुआ 271 के रेट पे, यानी ऑलमोस्ट 179% के रिटर्न। और लिस्ट होने के बाद में बढ़ते बढ़ते 327 तक का लेवल इसने टच किया। तो हो गए ना। अब आप कहोगे कि 1 लाख रुपीज़ का ही मैंने फिगर क्यों लिया? तो क्योंकि इस आईपीओ में जो मिनिमम लॉट साइज था, जो मिनिमम शेयर्स जिसके लिए आपको बिड करना पड़ता है आईपीओ में, वो था 1200 शेयर्स का। तो 97 के रेट पे 1200 शेयर्स के लिए अगर आपने बिड किया है तो आपकी एप्लीकेशन 1 लाख से थोड़ा ऊपर की ही बनती है। डेफिनेटली रिटर्न भी 1200 शेयर्स जब आप ओपन हुए 271 के रेट पे और फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते 327 का रेट टच किया, अगर आपने लिस्टिंग होते से भी बेच दिया तब भी आपको 100 रुपए के बदले 300 रुपए मिले। मतलब डेफिनेटली 1 लाख रुपए के आपके 3 लाख रुपए बन गए। नाउ ये बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो का आईपीओ आया था, आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, आप ये सब सोच रहे होंगे, क्योंकि ये एक एसएमई आईपीओ था। अब एसएमई आईपीओ क्या होता है, कैसे कंपनीज इसमें बिडिंग करती है, आईपीओ लेके आती है, कैसे इसमें अप्लाई किया जाता है, कैसे अलॉटमेंट होती है, कैसे प्रॉफिट बुकिंग होती है, और एज अ रिटेल इन्वेस्टर ये आपके लिए कितना सही है, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि डेफिनेटली अगर इसके एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी है। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। और एक बहुत फेमस प्रोवर्ब है, हाफ नॉलेज इज वर्स देन इग्नोरेंस। मतलब किसी चीज़ के बारे में आधा अधूरा ज्ञान उसके बारे में न पता होने से ज़्यादा खतरनाक है। तो इसीलिए एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने के पहले या कोई भी स्टेप लेने के पहले उसके बारे में पूरा ज्ञान अर्जित कर लीजिए। यानी ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको इसके डिसएडवांटेजेस भी बताऊंगी जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली एज अ रिटेल इन्वेस्टर। नाउ ये जो एसएमई आईपीओ है इसमें हमने अपने पेड मेंबर्स को इन्वेस्ट करवाया था, अप्लाई करवाया था। तो अगर आप भी हमारी पेड मेंबरशिप का बेनिफिट लेना चाहते हैं, जो कस्टमाइज प्लान्स है जो स्पेशली आप ही के लिए बनाए गए हैं, क्यूरेटेड है, उनसे बेनिफिट होना चाहते हैं, या फिर अभी फेस्टिव टाइम पे मैं लेके आई हूँ ऑल इन वन प्लान जो कि बहुत कम रेट पे हर कोई बेनिफिट हो सकता है, हर तरह की मेंबरशिप्स है उससे बेनिफिट हो सकता है और बहुत कम से कम इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि टाइम टू टाइम हम प्लान्स को आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिवाइव करते रहते हैं। तो क्या है ये प्लान, आपके लिए सबसे सूटेबल क्या है? कोई सा भी प्लान अगर आपको अवेल करना है तो आपको अपना फ़ोन उठाना है, हमें व्हाट्सएप करना है या कॉल करना है 9821611667 पे, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। एसएमई आईपीओ, सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है ये एसएमई आईपीओ। एसएमई आईपीओ जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की जो कंपनीज होती है जो इस कैटेगरी में आती है उसके लिए ये आईपीओ है। आईपीओ जैसा हम सबको पता है कि कोई कंपनी पब्लिक से पैसे उठाना चाहती है, मार्केट में लिस्ट होना चाहती है, तो उनको आईपीओ लेके आना पड़ता है, जहाँ पे सारे वैल्यूएशंस वगैरह करके आईपीओ को जब डीआरएचपी अप्रूव करता है तब जाके आईपीओ आता है मार्केट में। रिटेल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बिडिंग करते हैं, लोगों को अलॉट होता है, फिर वो लिस्ट होता है एंड देन वो नॉर्मल ट्रेड होने लगता है। नाउ एसएमई आईपीओ थोड़ा सा डिफरेंट है, प्रोसेस मोर और लेस सेम है, कुछ चेंजेस हैं, जो एलिजिबिलिटी है, जो लिस्टिंग है, वो सब कुछ अलग है। वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले एसएमई आईपीओ जब कोई कंपनी लेके आ रही है
तो उसको SME होना चाहिए, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज होना चाहिए। जब वो IPO लेके आ रहे हैं तो पोस्ट IPO जो टोटल कैपिटल है कंपनी की वो मिनिमम 1 करोड़ होनी चाहिए या फिर मैक्सिमम 25 करोड़, तभी वो SME IPO लेके आ सकते हैं। क्या आपको ये लग रहा है कि SME IPO का ये कॉन्सेप्ट बहुत ही नया है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। BSE में एट प्रेजेंट टोटल 360 SME IPO ऑलरेडी लिस्टेड है एंड NSE में टोटल 247 SME IPO ऑलरेडी लिस्टेड है। तो ये जो SME IPO है ये नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होते। BSE का और NSE का दोनों का एमर्जिंग कंपनीज का NSE एमर्ज प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये लिस्ट होते हैं। सिमिलरली फॉर BSE एज वेल। नाउ क्या डिफरेंस है एक नॉर्मल IPO में और एक SME IPO में, वो एक टेबुलर फॉर्म में आपकी स्क्रीन पर है और वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा क्या डिफरेंस है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि जो मिनिमम लॉट साइज था वो 1200 था बेसिल IPO के लिए। सो क्यों था 1200 का लॉट साइज? 90 to 97 के रेट पे अप्रोक्सीमेटली एप्लीकेशन टोटल कितनी हो रही थी? 1.25 लाख की। सो दिस इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिफरेंस। जो आपका मेन IPO आता है उसका मिनिमम जो एप्लीकेशन साइज होता है वो होता है समवेयर अराउंड 14,000 तक के का, जो एक सिंगल लॉट में आप अप्लाई करते हो उसका। उसी तरीके से जो प्राइस बैंड डिसाइड होता है उस हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स डिसाइड किए जाते हैं। इन केस ऑफ SME IPO ये अमाउंट है मिनिमम 1 लाख। 1 लाख से ऊपर का ही आपका एक मिनिमम लॉट होगा। सेकेंड, जो पोस्ट पेड अप कैपिटल है वो मैंने आपको बताया कि इन केस ऑफ SME 1 से 25 करोड़ के बीच में रहेगी। जो नॉर्मल IPO है उसमें डेफिनेटली 10 करोड़ से ज़्यादा की रहेगी। नाउ प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट SME के केस में नहीं है। इन केस ऑफ नॉर्मल IPO इसकी रिक्वायरमेंट होती है। BSE के केस में 15 करोड़ फॉर प्रीसीडिंग 3 ईयर्स एंड NSE के केस में 3 ईयर्स ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ पॉजिटिव नेट वर्थ। इसके बाद में हम आते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन पर, यानी कि इशू साइज पर। तो SME के केस में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और मेन IPO के केस में भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इन केस ऑफ SME IPO जो अलॉटी हैं जिनको मिल रहा है वो मिनिमम 50 होने चाहिए और इन केस ऑफ मेन IPO होने चाहिए 1000 मिनिमम। सबसे इंपॉर्टेंट जो DRHP क्या होता है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसमें कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स दी हुई होती है, सारी शॉर्टकमिंग्स दी होती है, ओनर्स के बारे में, प्रमोटर्स के बारे में भी सब कुछ दिया होता है। वो DRHP इन केस ऑफ मेन IPOs आते हैं, वो कौन अप्रूव करता है, कौन रिव्यू करता है? सेबी, राइट। इन केस ऑफ SME प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं होता, वो सेबी रिव्यू नहीं करता बट एक्सचेंज बोर्ड रिव्यू करता है। रिव्यू डेफिनेटली होता है। जो नेट टेंजिबल एसेट है SME के केस में वो 1.5 करोड़ मिनिमम होनी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए ऑब्वियसली लिस्ट होने के पहले। पॉजिटिव कैश विड्रॉवल होना चाहिए फ्रॉम प्रीवियस 2 ईयर्स। कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो एटलीस्ट 3 ईयर्स में अच्छा होना चाहिए। इसके लिए स्टेप्स क्या रहती है? जो नॉर्मल IPO होता है उसी तरह से स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है। सबसे पहले अंडरराइटर अपॉइंट किया जाता है, फिर ड्यू डिलिजेंस की जाती है, अपॉइंटमेंट्स होते हैं बैंकर, रजिस्ट्रार, इन लोगों के। DRHP बनता है, जो DRHP सबमिट किया जाता है, जो एक्सचेंज बोर्ड रिव्यू करती है, अप्रूव करती है और उसके बाद इन प्रिंसिपल अप्रूवल आता है और IPO आ जाता है। लोग उसमें अप्लाई करते हैं और फिर लिस्टिंग हो जाती है। लिस्टिंग होने के बाद में ये जो SME IPO वाली कंपनीज है ये SME प्लेटफॉर्म से मेन प्लेटफॉर्म पे माइग्रेट होना चाहे तो वो माइग्रेशन भी पॉसिबल है। उसके लिए कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी है, लाइक पेड अप कैपिटल मिनिमम 10 करोड़ होना चाहिए। कंपनी के जो डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स है वो सेबी ने बैर नहीं किए होने चाहिए और इस तरह जो AGM है उसमें वो पोलिंग करवाएंगे तो जो नॉन प्रमोटर 2/3 एटलीस्ट जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको पॉजिटिव वोट देना होगा कि हाँ हम चाहते हैं कि ये NSE BSE का प्लेटफॉर्म है उस पर ट्रेड होने लग जाए, नॉर्मल कंपनीज में आ जाए। तो इसका बेनिफिट क्या है ये माइग्रेशन का और इस पूरी प्रोसेस का? अगर आपने सपोज SME IPO के थ्रू किसी ऐसी कंपनी, छोटी सी कंपनी में एक कम रेट में अप्लाई करा, आपको अलॉट हो गया, आपको अच्छा खासा 1200 शेयर्स, 1400 शेयर्स, 3000 शेयर्स ये मिल गए 30 रुपीज़ के रेट पे, 90 रुपीज़ के रेट पे, और धीरे धीरे ये बढ़ा और फिर ये मेन जो NSE BSE है उस पर ट्रेड होने लग गया और वहाँ पे इसके रेट्स और बढ़ गए 1000 1500। तो इन एक्चुअल टर्म्स आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल जाएंगे, राइट। इनफैक्ट बढ़ के वो और भी बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसके थ्रू आप एक बहुत पोटेंशियली अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो एट बहुत ही कम रेट पर
उसके अलावा आप लिस्टिंग गेन्स के थ्रू भी कमा सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स है, इसके डिसएडवांटेजेस है। इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि आपका जो मिनिमम एप्लीकेशन साइज है वही 1 लाख से ऊपर का है। तो फॉर रिटेल इन्वेस्टर इट इज़ अ बिग अमाउंट कि आपको मिनिमम उतना इन्वेस्ट करना ही है। प्लस ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जब ये बेचना हो उस टाइम पे आपको बायर्स मिल जाए इतने और आप एग्जिट कर पाओ। सो दिस अगेन इज अ प्रॉब्लम स्पेशली फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स कि 1-1.25 लाख रुपए आपका हो सकता है स्टक हो जाए फॉर टाइम बिंग, बट हो सकता है स्टक हो जाए, आपको बायर्स नहीं मिले। सो बहुत सोच समझ के यू हैव टू अप्लाई। थर्ड जो सबसे ज़्यादा रिस्की चीज़ है वो है कि हाई रिस्क है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो कंपनी है उसकी प्रोफाइल, जो प्रोमोटर्स की प्रोफाइल है वो भी एक्सचेंज ने करी है, नॉट सेबी। प्लस क्योंकि बहुत छोटे लेवल पर बिजनेस है, बहुत छोटी कंपनी है, वो आपको बहुत थॉरो स्टडी करनी होगी कि ये एक्चुअली पोटेंशियल रखती है, फ्यूचरिस्टिक है इसका बिजनेस मॉडल, इसका फ्यूचर के हिसाब से ये ग्रो करने का पोटेंशियल रखता है, जो प्रमोटर्स है वो अच्छे हैं, क्योंकि इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी बहुत कम अवेलेबल होती है। तो ये सारा आपको बेसिक ड्यू डिलिजेंस बहुत अच्छा करना होगा कि एक्चुअली आप किसी गलत कंपनी में, फ्रॉड कंपनी में इन्वेस्ट ना कर दो। अब एट द एंड मैं आपको बताती हूँ लिस्ट जो अभी रिसेंट में एसएमई आईपीओ आने वाले हैं उनके बारे में। आपकी स्क्रीन पर है लिस्ट। सो इनका सबका ओपन डेट, क्लोज डेट, लीड मैनेजर, मार्केट मेकर, इशू प्राइस, इशू साइज, सब कुछ लिखा हुआ है। सो ऑन योर स्क्रीन आपको लगता है कि कोई इनमें से पर्टिकुलर है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। वीडियो आपको कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।